पिछली शाम तमन्ना और रुद्र के लिए एक बहुत खूबसूरत शाम थी। दोनों एक दूसरे के साथ मेले में घूमे और रात खत्म होने तक एक दूसरे के और भी करीब आ गए। उस रात का खुमार रुद्र पर ऐसा चढ़ा कि वो अगली सुबह भी मुस्कुराता रहा और दिनों के मुकाबले आज वो कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में था और गुनगुनाता हुआ बेसब्री से दिन ढलने का इंतजार कर रहा था। ये क्या हो गया आज तन्ने? ऐसे मुस्कुराते हुए तन्ने पहले तो कभी ना देखा। बस रानी सा, कल रात अलग ही खुमार था, अलग ही नशा था, अलग ही मजा था। अच्छा, लगता है कल खूब जश्न मनाए। कहाँ गया था कल रात प्यास बुझाने? मेले में रानी सा, मेले में। अच्छा, देखूं जरा देश दुनिया की खबरें। नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। अभी अभी राजस्थान के राजसमंद जिले से 25 लोगों के मरने की खबर आई है। राजसमंद? अपने शहर में एक रात में इतने लोग मर गए? और खास बात ये कि इन सारी निर्मम हत्याओं को कल रात मरु उत्सव मेले में अंजाम दिया गया। मेले में? बताया जा रहा है कि इन सभी 25 लोगों के शव पीले पड़ चुके थे, जैसे किसी ने इनका सारा खून निकाल लिया हो। पुलिस के मुताबिक इन सभी शवों को जांच के लिए भेज दिया गया है। चलिए, वक्त हो चला है एक कमर्शियल ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो 25 लोगों के शरीर में खून ही ना था और रुद्रा कह रहा था वो जश्न मना के आया है। कहीं उसने तो और कहीं उस रात रुद्रा ने तो उन 6 लोगों को ना मारा और बाद में इल्जाम मारे सर पे दे दिया। मन्ने से बात करनी पड़ेगी। रुद्रा, मन्ने थारे से कुछ पूछना था। क्या पूछना था? पूछिए। साची बता, कल रात जो तू मजे करके आया है, कहीं ये 25 लोग उस मजे का हिस्सा तो ना थे? क्या रानी साहब पागल हो गई हैं क्या? क्या बोले जा रही हैं? रुद्रा देख, मैं तुझ पे इल्जाम ना लगा रही हूँ, बस मन्ने सच जानना है कि कहीं तूने ही उन 25 आदमियों का खून ना पिया और उस दिन 6 आदमियों का भी। साची बता दे रुद्रा, हम दोनों मिल के इस पे काबू पालेंगे। नहीं रानी साहब, मेरा यकीन कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी और चीज की बात कर रहा था। मैं तो किसी लड़की के साथ बाहर गया था। मैंने इसलिए कहा था कि मजे किए, भरोसा कीजिए मेरा। ठीक रुद्रा, भरोसा तो मन्ने है तुझ पे, पूरा भरोसा है। पर क्या है कि कभी कभी गलतियां हो जावे हैं। अपने अंदर के हैवान के आवेश में आके हम कुछ ऐसा कर जावे हैं जो हम होश में कभी ना कर सके। इसीलिए मैं थारे से पूछ रही हूँ, कुछ बात है तो मन्ने बता दे। नहीं रानी साहब, मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। और अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये बेरहम कत्ल किसी इंसान ने तो नहीं किए हैं। हो ना हो ये किसी वैम्पायर का ही काम है, पर किसका? आखिर कौन हो सकता है वो? और कल तो मैं मेले में ही था, पर मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। तो फिर फादर की बातें सच हो रही हैं। कोई रात को अंधेरे में हमारे बीच रहकर शिकार किए जा रहा है। क्या करूं? फादर को फोन लगाऊं क्या? नहीं, उन्होंने कहा था नजर रखने को। मुझे थोड़ा और पता लगाना होगा। आज रात फिर से मेले में जाना होगा मुझे, वो भी अकेले। हो ना हो वो जो भी है, आज फिर मेले में शिकार करने जरूर आएगा। रुद्र पूरे दिन अपने कमरे में बैठा बैठा दिन ढलने का इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में 1000 सवाल थे, पर उसे अंदाजा था कि इन सवालों का जवाब आज रात मेले में मिल जाएगा। इसलिए जैसे ही दिन ढला और शहर ने शाम की चादर ओढ़ी, रुद्र मेले की ओर बढ़ गया। लेकिन अभी वो कुछ ही कदम चला था कि तमन्ना उससे टकरा गई। अरे ये तो रुद्रा है। रुद्रा! हाँ, तमन्ना की आवाज यहाँ, पर कहाँ से? रुद्रा! यार तब से चिल्ला रही हूँ, तुम सुनते ही नहीं। तमन्ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? What do you mean क्या कर रही हूँ? तुम्हें आज आने में देर हुई तो मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूँ। सरप्राइज? तुम जानती हो मैं कहाँ रहता हूँ? बिल्कुल नहीं, पर मैंने सोचा क्या पता कायनात तुमसे मिलवा दे। और देखो, उसने मिलवा दिया। ओह नो, अब क्या करूँ? मैंने तमन्ना को आज इसीलिए अकेला छोड़ा था क्योंकि मेले में से ले जाना खतरनाक हो सकता है। अब क्या करूँ? क्या बहाना बनाऊँ? हेलो, क्या सोच रहे हो?
मुझसे पीछा छुड़ाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गुड, तो फिर चले? चले? कहाँ? मरु उत्सव, ऑब्वियसली। कल मैंने ठीक से कुछ देखा भी नहीं था और झूलों पर भी नहीं चढ़ी, तो आज मुझे वो सब करना है। और चलो ना। अरे पर कोई परवाह नहीं, कल मैं तुम्हारे साथ डेट पर गई थी, आज समझ लो तुम मेरे साथ डेट पर चल रहे हो। ओ भैया, घोड़ा गाड़ी वाले, मरु उत्सव चलोगे? आओ बैठो ना रुद्रा। हो नो, ये तो अपने मन की किए जा रही है। क्या करूं? आज मैं जिस वजह से मारू उत्सव जा रहा हूं, मैं इसे अपना जरा भी वक्त नहीं दे पाऊंगा और कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा। ओए, कहाँ खोए हो? चलो बैठो ना। हाँ चलो भैया। रुद्रा, क्या हुआ रुद्रा? इतने खोए खोए से क्यों हो? कल तो तुम बड़े एक्साइटेड लग रहे थे, फिर आज क्या हुआ? मुझसे एक ही दिन में बोर हो गए क्या? नहीं नहीं तमन्ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम गलत सोच रही हो। मैं तो बस मैं तो क्या सोच रहे हो बताओ? और आज तुम शाम को आए क्यों नहीं? मैंने कितना इंतजार किया पता है? तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। लगता है तुम्हें भूख लगी है। चलो मेले में तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाह, हम लोग तो पहुँच गए। चलो उतरो चलो उतरो। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, ओह माय गॉड, मैंने बिल्कुल नहीं देखा तुम्हारा हाथ है और मैंने पक्की का दरवाजा बंद कर दिया। कोई बात नहीं, कुछ खास नहीं लगा है। ठीक है अब। ठीक है? कहाँ ठीक है? कैसे ठीक है? रुद्रा, इतना खून बह रहा है तुम्हारे हाथों से। चलो पास के किसी मेडिकल शॉप से कॉटन और बैंडेज ले लेंगे। तमन्ना, कुछ नहीं हुआ है मुझे। सुनो तो मेरी बात। क्या सुनो? कुछ कैसे नहीं हुआ है? मेरी वजह से तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा कट लग गया, कितना खून भी आ रहा है। और भैया, बैंडेज और कॉटन देना और डिसइंफेक्टेंट भी, जल्दी, बहुत खून बह रहा है। थैंक्स। रुद्रा, प्लीज अपना हाथ दो इधर। अरे पर हाथ लाओ यार अपना। अरे ये दूसरा हाथ क्यों दे रहे हो? वो वाला दो ना। अरे इसमें भी नहीं है। अरे वो जख्म कहाँ गया? अभी तो था ना, इसी हाथ में इतना खून बह रहा था। मैं तुमसे कह रहा था ना कि कुछ नहीं हुआ है। तुम बेकार में परेशान हो रही थी। अरे कुछ कैसे नहीं हुआ था? मैंने अपनी आंखों से देखा था खून बहते हुए, पर अब ऐसे गायब हो गया जैसे। अरे हुआ कैसे? I just can't believe it. तमन्ना, ये बस तुम्हारा फहम था, इतना मत सोचो। चलो मेले में चलते हैं। पर रुद्रा। तमन्ना, चलो भी अब। ओके, लेट्स गो।